आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक किंग पर। आज हम बात करेंगे TTML टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड की कंपनी की कि कंपनी में अपर सर्किट लगा है, क्यों लगा है, चल क्या रहा है इस कंपनी में। आज मैं आपको इस कंपनी की सच्चाई बताऊंगा जो दूसरे यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी। आप भी देख सकते हैं, मैंने लिखा है टारगेट, उसके आगे लिखा है मतलब नोट निकालने वाला इमोजी। ओके, कंपनी टारगेट बहुत अच्छा है, आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। बट आपको एक चीज़ और बता दूं, आज मैं वो उस सच से वाकिफ़ कराऊंगा जो दूसरे यूट्यूबर आपसे छुपा रहे हैं कि कंपनी की हालत क्या है, क्या कंपनी ग्रोथ कर रही है। शेयर प्राइस जो होता है वह भी बढ़ना चाहिए। जब कंपनी ग्रोथ कर रही है वह भी ज़्यादा टाइम तक बढ़ता है और वही शेयर में हमें पैसा लगाना चाहिए ज़्यादातर। बट ये जो शेयर है इसकी शेयर प्राइस बढ़ रही है, तो क्या कंपनी सच में कुछ ऐसा कर रही है कि जो अपन इसमें पैसा लगा रहे हो सोना बना रही है। कंपनी सोना तो बना नहीं रही होगी। तो क्या है कंपनी की सच्चाई, आज मैं आपको प्रूफ के साथ इस कंपनी की पूरी सच्चाई बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखिए। फिर भी आपको बताऊंगा आपको बाय क्यों करना चाहिए, क्योंकि ना पेनी शेयर आपको रिटर्न अच्छा खासा देते हैं, इसलिए हमको रिस्क लेनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि पेनी शेयर में आपको सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम 20% और मिनिमम 5% ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे ना उतना ज़्यादा आपको मतलब डर रहता है, आपको डर रहता है, अपने रिस्क ज़्यादा रहती है। मतलब अगर आप पूरा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मैं खुद सलाह देता हूँ किसी भी पेनी स्टॉक में कभी आपको पूरा पैसा नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। तो आज मैं आपको इसकी न्यूज़ से लेकर सब कुछ बताऊँगा कि क्या हालत है कंपनी की, क्या ये आगे बढ़ सकती है, क्या होती है, ये आप खुद जवाब दोगे मुझे। तो वीडियो को पूरा देखिए, प्लीज़ स्किप ना करिए। ओके, तो मैं आपको सब बातें आज प्रूफ के साथ बताऊंगा। मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में चालू होने से पहले बताऊं कि अगर आप नए हो शेयर मार्केट में, आपका पैसा नहीं है तो आप कमेंट में अपना नंबर लिखिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। 2 से 3 हज़ार 10 से 15 मिनट में आपको फ्री में अर्न करवाएगी। उससे आप 30 हज़ार 3 लाख 30 लाख तक बदल सकते हैं। कैसे, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी डाल सकते हैं, आप चैनल में जाके अगर आपके पास पैसा है तो आप वो देख के यूज़ कर सकते हैं। और लाइव स्ट्रेटेजी है प्रूफ के साथ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी अब हम चलते हैं TTML शेयर की। पहले मैं आपको मेन इसका स्टॉक प्राइस बता दूंगा जो चल रहा है आज जो हुआ। आप देख सकते हैं आज इसमें अपर सर्किट लगा, BSE पे 42.90 रुपीज़ इसका रेट है। 17,32,813 मतलब 8 से 10 करोड़ तो BSE पे ट्रांजेक्शन हुआ इसका। मतलब किसी ने इतनी क्वांटिटी उठाई, ठीक है। ओपन हुआ था ये 41.40 ज़्यादा पे हुआ था, बट जितने प्रीवियस क्लोज से भी नीचे गया था, लोअर सर्किट लगने का ट्राई किया था, बट वहाँ से ऊपर आके इसने 42 रुपीज़ 90 पैसे पे अपर सर्किट लगा लिया। मतलब ये शेयर पक्की बात है कि कल भी खुले तो अपर सर्किट में ही गा, मतलब प्लस में ही खुलेगा। लोअर सर्किट तो लगना कल इसमें बहुत ही मुश्किल बात है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा NSE में चल रहा है 42.85। इसमें भी आप देख सकते हैं 24-25 लाख की ट्रेडिंग हुई है। मतलब बोले तो 10 से 15 करोड़ का इसमें ट्रांजैक्शन हुआ है। इसका भी ये प्रीवियस क्लोज से लोन ही गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो पिछले वाला था वो गया था, ओके, बट ये नहीं गया। तो अब हम आपको मैं सच्चाई बताना चाहूँगा शेयर की, क्या सच्चाई है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक बात बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में होता ये है कि ये जो शेयर है मैं आपको बताऊंगा, इस शेयर की मार्केट कैपिटल है 8,380 करोड़, ठीक है। मार्केट कैपिटल अच्छी खासी है, आपने ये देख ली। अपर सर्किट में आप ले लेते हो, बट नहीं। अब एक बात आपको प्रॉब्लम क्या आती है बहुत सारों को, पहले मैं बताता हूँ। जैसे आपने ये ₹2.70 से आज 42.85 पैसे पहुँच गया। आपके 1 लाख को इसने अगर आपने जनवरी में खरीदा है तो 4 से 5 लाख कर दिया है। बट लोगों के साथ क्या होता है, ऐसा पैसा सच में आपका भी कर दिया अगर आपने 10 रुपये में खरीदा हो? नहीं, होता क्या है, आपने 10 में खरीदा, ये 54 रुपये 10 पैसे गया, ने लोअर सर्किट मार गया, आपको पता भी नहीं चलता है, लोअर सर्किट लग जाता है और आपके प्रॉफिट की जगह जितना कमाया है इतना धीरे धीरे माइनस में आता है। और कभी कभी इतना नीचे आ जाता है कि जितना भी कमाया है आपका सब चले जाता है। तो लोअर सर्किट में शेयर कैसे बेचते हैं, अपर सर्किट में कैसे खरीदते हैं। अब आपको TTML खरीदने कैसे खरीदोगे, सर्किट लगा हुआ है तो उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसके अलावा एक और बात, अगर आप जानना चाहते हैं क्या 54 रुपये 10 पैसे जब ये था वो भी आपको पता चल जाता कि लोअर सर्किट लग सकता है तो आप बेच देते। ये कैसे जाने, ये भी जान सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। शेयर मार्केट सब हाथों का खेल है, अपना कितना इसमें एक्सपीरियंस है उसका खेल है। तो इसकी भी मेरे पास ट्रिक है, आप फ़ोन नंबर डालिए अपना कमेंट में, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। किसी और शेयर का आप जानना चाहते हैं, कमेंट में अपना फ़ोन नंबर डालिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। तो सारी बातों के लिए आपको कोई भी किसी भी शेयर की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में नंबर डालिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। लिखिए, 24 घंटे के अंदर कांटेक्ट करेगी। तो मैं अब आपको बोला था, जैसा कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि TTML की बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, ये वो जैकपॉट टारगेट। मैं बताऊँगा आपको, टारगेट इसका हो सकता है, गलत नहीं बोल रहे वो, पर वो आपको सच्चाई नहीं बता रहे जो मैं आज बताऊँगा। बिजनेस स्टूडेंट बोला था ये 4 रुपये का शेयर 47 रुपीज़ पहुँच गया 1 महीने पहले। इन्होंने मल्टीबैगर बनाया, सही में बनाया। अगर आपने 1 लाख लगाए थे वो, तो आज आपके 11 से 12 लाख हो गए होंगे। 10 लाख लगाए थे तो 1 से 1.5 करोड़ हो गए होंगे, राइट। यू आर नॉट रॉन्ग, ओके।
एवरी यूट्यूबर इज़ राइट, बट वो अपनी अच्छी बातें रखते हैं। जो शेयर की बुरी बातें वो नहीं बताते कि शेयर नीचे भी जा सकता है, और गया तो बहुत जा सकता है। ये शेयर मैं भी बोलता हूँ बहुत नीचे जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर की मैंने वीडियो बना रखी है। राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीद रखे हैं पेनी स्टॉक, जो भी 3-4 रुपये पे ट्रेड करे, बहुत ही जल्दी वो भी 40-50 रुपये में मिलेंगे। और उनके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, कंपनी भी अच्छी है, इस कंपनी से तो लाखों गुना अच्छी है वो। तो इस कंपनी की मैं आज आपको सच्चाई बताऊँगा। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी घाटे में है, रिवेन्यू -17.7% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 43.3%, पर रिवेन्यू माइनस में है, मतलब 17 से 20% इसका जो फाइनेंशियल है वो वीक है। नेक्स्ट, सबसे अच्छी बात इसमें एक ये भी है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 74.36, ये आप जानते हैं रतन टाटा जी की कंपनी है, ठीक है। वो जिसमें हाथ रखते हैं वो सोना बन जाता है, इसलिए शेयर इतना बढ़ गया है, वरना नहीं बढ़ता। कोई दूसरी कंपनी होती नहीं बढ़ता, इतनी आसानी से तो नहीं बढ़ता, और इतना तो नहीं बढ़ता। बट इसमें अच्छी बात यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग बरोबर है 74.36। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर अभी लोअर सर्किट मार के वापिस 4-5 रुपये तो नहीं जाएगा, क्योंकि 4-5 रुपये जाता तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग 54 रुपये पे बेच देते, तो वो हमें डरने की ज़रूरत थी और हमें भी शेयर बेचना था। बट प्रमोटर ने नहीं किया, मतलब ये 54 रुपये का तो टारगेट पार आराम से करेगा। नेक्स्ट, FII और FPI ने भी अपनी होल्डिंग सेम रखी है, ओके। बाकी सबका सेम है, मतलब किन्होंने अपनी होल्डिंग नहीं बेची है। तो इसकी अब आप बोलोगे बेड न्यूज़ बताओगे, सच्चाई बताऊंगा, आप वेट तो करिए। अच्छी बातें भी होती है हर शेयर की, बुरी भी होती है। ये जो अच्छी बात है ना वो है कि प्रमोटर ने बेचे नहीं है, कोई कंपनी ने ग्रोथ करी, कोई सोना बनाया, ये बात नहीं है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी बात है। आज अपनी कंपनी है, आप भी एक कंपनी खोलोगे, आप उसमें से अपना हिस्सा नहीं निकालोगे, वो शेयर भले 1 रुपये का 10 रुपये हो गया, तो एक पॉजिटिव बात होगी लोगों के लिए कि इस बंदे ने अपना पैसा लगा रखा है, मतलब अभी भी दम है कंपनी में, ठीक है। पर उसकी बुरी बात, कंपनी भले लॉस में जा रही हो, बट उसकी बुरी बात जो लॉस है वो भी हमें देखना जरूरी है। आप देख सकते हैं रिटर्न इतना अच्छा दिया आपने, 3 महीने पहले 1 लाख लगाया तो 2 लाख हो गए, 6 महीने पहले लगाया हो तो 1 लाख के 4 लाख हो चुके हैं, 1 साल पहले लगाया हो तो 1 लाख के 11 लाख हो चुके होंगे, 3 साल पहले लगाया 1 लाख के 7 लाख, अगर 1 हफ्ते पहले भी लगाया तो 7-8% ये अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। अब बात करूंगा मैं रिवेन्यू की। आप देख सकते हैं रिवेन्यू एक टाइम पे इसका 2017 में हुआ करता था 2721, आज के दिन ये कंपनी का सिर्फ आधा, उसके मुकाबले सिर्फ आधे का भी आधा रिवेन्यू रह गया है। तो बहुत ही बेकार न्यूज़ है एक तरीके से, मतलब कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है। कोई अच्छा खासा सोना क्या छापेगी, पहले अगर चांदी भी छाप रही हो ना तो वो भी नहीं छाप पा रही है। इसका मतलब कंपनी जो है घाटे में आ रही है धीरे धीरे। प्रॉफिट देखिए आप, इसका नेट प्रॉफिट था वो 9,841 करोड़ माइनस में था 2018 में, बट इसने 2019 में ग्रोथ करके सिर्फ 650 रखा था, और 2020 में वापस लॉकडाउन की वजह से नहीं, इन सब की वजह से 3,714 था, और इस बार 2021 में 2,000 करोड़, मतलब कंपनी ने लॉस कवर किया है, 4,000 से 2,000 ही रहा है। बट एक बात आप ये देखिए, अभी भी वो कंपनी लॉस में है 2,000 करोड़ के, मतलब 2,000 करोड़ के घाटे में कंपनी है। नेक्स्ट, EPS जो है -19 था, पिछले साल से कंपेयर करें तो कंपनी ने ग्रोथ की है, बट अभी भी -10.21 है। अब आप देख सकते हैं BBPS, वो भी इसका 115 हो गया है, लाइफ टाइम हाई पे। तो ये भी एक डेंजर जोन है कंपनी का, जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से इस मुकाबले। ROE 0 था, 0 है। डेप्ट टू इक्विटी देखिए आप 0.57 हो गया है वापस 0.51 से। अब मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा, प्रमोटर की होल्डिंग है 74.36 है, हमारे पास जो होल्डिंग है 25.62 है, उसमें भी बड़े बड़े रिटेलर ने माल ले रखा होगा। पर अगर आप इसमें अपना 20% हिस्सा लगा के छोड़ दोगे तो आपको मेरे हिसाब से आपको रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि ये शेयर 500 रुपये तक भी जा सकता है। कोई भी शेयर का हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है, इंडिया है ये, कुछ भी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए। अभी मैं इसकी और बुरी बातें बताऊंगा आपको, अच्छी बातें भी बता रहा हूँ कि प्रमोटर ने होल्डिंग नहीं की, पर बुरी बातें वो भी नहीं छुपाऊंगा आपसे, वो भी बता रहा हूँ। और आखिरी में बताऊँगा आपको क्या करना चाहिए। प्लेट जो शेयर थे आप देख लीजिए, इसकी होल्डिंग भी बरोबर है 74.36, कम नहीं हुई। होल्डिंग देख सकते हैं वो कि वही FII की भी कम नहीं हुई है, और मार्च 2021 में FII ने 0.01% ले लिया। DII की होल्डिंग है वो भी सेम है, जो होल्डिंग है दूसरों की वो भी सेम है, मतलब कोई किसी ने अपना माल नहीं खींचा। 54 रुपये 10 पैसे जाके आया, 54 रुपये 10 पैसे, बट किसी ने अपना माल नहीं निकाला, ये बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखिए आप, और ये तो ग्रीन में 70% डायलूट EPS, नेट इनकम 70%, नहीं ग्रीन में है। ये कंपेयर करती है आखिरी साल से या आखिरी क्वार्टर से, मतलब पिछले बार के मुकाबले। जैसे पिछली बार आपको 2,000 करोड़ का लॉस हुआ, तो इस साल आपको सिर्फ 600 करोड़ का लॉस हुआ, मतलब कंपनी घाटे में ही है। इसका मतलब ये मत समझो अरे कंपनी तो प्रॉफिट में आ गई, ग्रीन सिग्नल आ गया, नहीं। ग्रीन का मतलब ये है कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है, पिछली बार से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो 2020 से 2021 में परफॉर्मेंस अच्छा किया है, बट कंपनी भी अभी कर्जे के बाहर नहीं आई है। सच बात बताऊँ, इसकी बुरी बात है, कंपनी के पास लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, मतलब, और कंपनी ने बहुत ही पुअर सेल्स ग्रोथ दी है। आखिरी के 5 सालों में कंपनी जितना
सेल करती थी ना, सेल ग्रोथ थी ना उनकी 18.89% कम हो गई है। मतलब धंधा और जितना ज़्यादा था ना 2017 तक 18 तक वो और कम हो गया है। मतलब आपकी दुकान है, सोचिए किराने की, आज पहले 100 चॉकलेट बिकती थी रोज़ की, आज सिर्फ आपकी मान लीजिए 80 चॉकलेट बिकती, तो आपको फ़र्क तो पड़ेगा ना। ये इस कंपनी के साथ हुआ है। नेक्स्ट इसकी सेल्स देख सकते हैं, ये बहुत बैड न्यूज़ है कि 2020 में इसकी सेल 278 थी, 2021 में सिर्फ 265, मतलब सेल वापस इसकी कम आ गई है, ठप हो गई है। एक्सपेंसेस इसके कम थे, कम हो गए, चलो सेल कम हुई तो एक्सपेंसेस भी कम हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका पिछले साल से कम है। OPM भी 47% है। अदर इनकम इसने 2 करोड़ कमाई है। इंटरेस्ट 374 है। डेप्रीशिएशन भी कम है। बाकी आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस साल भी कंपनी लॉस में है, बट पिछले साल के मुकाबले थोड़े कम लॉस में, बट लॉस में तो है ना। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसका सेल्स, पहले 1078 करोड़ थी, 1044 हो गई, मतलब सेल कम हुई है। एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है। डेप्रीसिएशन देख सकते कम हुआ है। प्रॉफिट जो थी, आप देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या था, 3714 करोड़ पिछली बार इसको लॉस हुआ था। ओके, मार्च 2020 में। मार्च 2021 में इसको सिर्फ 1997 करोड़ लॉस हुआ, मतलब आधा लॉस हुआ, बट लॉस तो हुआ। आज आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, मतलब 10,000 का आपको आज के दिन लॉस हुआ, अगले दिन 5,000 का हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोग पैसे देंगे कि नहीं आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पहले आप लॉस से तो बाहर आओ। ये कंपनी लॉस से बाहर नहीं हो रही, लोग इसमें इतना पैसा लगा रहे हैं, तो क्या ये सही है लगाना? इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। क्या मैं क्यों, एक बात वो है जिसकी वजह से आपको इसमें पैसा जरूर लगाना चाहिए। क्या बात है? तो आप उसके लिए वीडियो पूरा देखिए, मैं बीच में कभी भी आपको बता दूंगा। कंपाउंड ग्रोथ नेगेटिव है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इसकी नेगेटिव है, कंपनी लॉस में है, बहुत सफ़ा, बहुत ही रद्दी कंपनी एक तरीके से मानो तो। मतलब कंपनी चल भी नहीं रही है, नुकसान में चल रही हो, लोग बैंकों से कर्ज ले लेके। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें दिया नहीं है। बस हुआ ये है कि इतना लॉस में चल रही है, फिर भी स्टॉक प्राइस एक साल में 1 लाख के 11 लाख कर दिए। अब ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल इसकी बढ़ी है, रिजर्व तो बढ़ गए, लोन और बढ़ गया। देखिए मार्च में 22,585 रिजर्व थे, 24,580। बोरोइंग उधारी भी इनकी 17,774, 16,895 से बढ़कर 17,774 करोड़ हो गई है। मतलब लाइबिलिटी, उधारी, कर्ज और कम होने की जगह कंपनी पे कर्ज और बढ़ गया। नुकसान में तो थी, इस बार कम नुकसान में है, पर जो इनको उधारी देनी थी वो और ज़्यादा देनी पड़ेगी अब, और ज़्यादा बढ़ गया इनका कर्जा। ठीक है, तो टोटल लाइबिलिटी देख सकते हैं आप, टोटल असेट इनकी 1714 थी, बट इनकी सिर्फ 1509 रह चुकी है। जो फिक्स असेट थी वो भी 830 हो गई। CYP इन्वेस्टमेंट भी 70 हो गई, इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ा दिया है। बाकी अदर असेट भी कम हो गई। कैश फ्लो देख सकते हैं पूरा नेगेटिव में है, पिछली बार -87 था, इस बार -42 है। कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में ही थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। डेटर्स भी आप देख सकते हैं, डेटर्स है 27। बाकी आप देख सकते हैं इसमें होल्डिंग किसकी, सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसमें टाटा टेली सर्विसेज बोले तो ये कंपनी जो है रतन टाटा जी की है, तो उनके है सबसे ज़्यादा 48.30। बाकी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ये भी उनकी है 19.58। मतलब जो पूरा है उनके फैमिली में ये द टाटा पावर कंपनी, टाटा कंपनियों ने इसमें शेयर लगा रखे हैं, मतलब 75% उनकी ही है। तो इससे हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब मैं आपको बताऊँगा आपको इसमें पैसा क्यों लगाने चाहिए। आपको हाँ इसमें लगाने चाहिए क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये ना रतन टाटा जी की कंपनी है। टाइटन भी एक टाइम पे 2 से 5 रुपये का हुआ करता था, आज 1,000 है। एक तो ये बात सोच के हम लगा सकते हैं कि हाँ शेयर बढ़ सकता है। दूसरी बात ये कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है, पर सर्किट है, वॉल्यूम अच्छा ट्रेड हो रहा है, लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हाँ इसकी वजह से बढ़ सकता है, बट रिस्की शेयर है ये। सबसे मेन बात ये है कि इसकी अभी एक जूम के साथ भी न्यूज़ आई थी कि पार्टनरशिप शायद उसकी वजह से प्रॉफिट में आ जाए, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही अच्छा शेयर है एक तरीके से, बट ये कंपनी बहुत बेकार है। शेयर बहुत अच्छा है, शेयर जो ट्रेड करते हैं ना वो बहुत अच्छा है, तो कभी फ्यूचर में इसका अच्छा हो सकता है। रतन टाटा जी कुछ कर सकते हैं, सेल वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पर ये अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। तो आपको रिस्क लेना चाहिए, बट आपको आपका पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको सिर्फ आपका 20% मैक्सिमम या मिनिमम 5% लगाना चाहिए, इतना ही मैं रिकमेंडेड करूँगा। सो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, इस टाइप की सारा डाटा एनालाइज करके लाता हूँ वीडियो आपके लिए। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।